आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ भाई श्रीलंका की फर्स्ट क्लास ट्रेन के अंदर। साथ में समंदर चल रहे हैं और एकदम किनारे के ऊपर ट्रेन चल रही है। ये देखिए भाई सामने जो आपको जितने भी बंदे दिख रहे हैं ना, ये सर्फिंग कर रहे हैं। इसी बीच के ऊपर मैंने आज से भाई 6 साल पहले मैंने अपना कैमरा गुम किया था। गुड इवनिंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो ये देख लीजिए भाई, मैं हूँ फोर्ट रेलवे स्टेशन। ये अंग्रेजी, फिर उधर सिंगला और एकदम एंड में लिखा हुआ है तमिल के अंदर। श्रीलंका की 3 ऑफिशियल लैंग्वेज है। सबसे ऊपर भाई सिंगला, जो यहाँ के मोस्ट डोमिनेंट मेजोरिटी लोग यहाँ पे बोलते हैं। सेकंड पे है तमिल, जो यहाँ के जो तमिल लोग हैं वो बोलते हैं। और तीसरी भाई अंग्रेजी। अपने इंडिया की तरह भाई श्रीलंका के अंदर भी फ्रेंच और डच का भी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रहा, लेकिन बाद में फिर वो दोनों चले गए और एंड में बच गए ब्रिटिशर्स, सेम लाइक इंडिया। और भाई जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि भाई मैंने अपना जो लगेज था वो क्लोक रूम में रख दिया था, स्टोरेज रूम में। अभी वहाँ से मैं क्लोक रूम से मेरा लगेज लेने वाला हूँ। आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ भाई श्रीलंका की फर्स्ट क्लास ट्रेन के अंदर। टिकट मैंने ऑलरेडी ले ही ली थी। सबसे पहले मैं मेरा लगेज लेके आता हूँ क्लोक रूम से और उसके बाद भाई अपने ट्रेन में ट्रैवल करेंगे। तो ये भाई देखिए यहाँ के क्लोक रूम, ताला देखो इतना बड़ा लगा रखा है कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। आई थिंक ये हमारे वाली ट्रेन आ गई है। हमारे वाली है भाई। एसी डब्बे दिख रहे हैं इसमें। ये शायद ये ब्लू टाइप वाली ट्रेन जाएगी भाई, देखते हैं कैसी होती है। लास्ट टाइम जब मैं श्रीलंका में आया था उस टाइम मैंने ट्रैवल किया था यहाँ की लोकल ट्रेन के अंदर। और खास करके यहाँ की जो ट्रेन है ना वो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। और सबसे मस्त है यहाँ की ट्रेन जो कोलंबो से जाती है एला या फिर बंदारा या बादला करके, जो यहाँ के टी गार्डन्स के बीचों बीच से होते हुए गुजरती है। वो वाली भाई एकदम आइकॉनिक ट्रेन राइड होगी। मतलब दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन राइड्स में से है। जैसे अपने आप ऊटी में जाओगे तमिलनाडु में, या फिर जब आप दार्जिलिंग में जाओगे उस ट्रेन के थ्रू। अपने इंडिया में चलती है छोटी छोटी ट्रेन, यहाँ पे श्रीलंका ने क्या किया, सारे ट्रैक्स को अपग्रेड करके ब्रॉड गेज कर दिया है। तो इस कारण से बड़ी बड़ी ट्रेन भी वहाँ पे जा सकती है, तो बहुत तगड़ी फील आती है। वो सामने वाली जो ट्रेन दिख रही है ना वही जा रही है कैंडी। तो एक यहाँ की पुराने टाइम की कैपिटल हुआ करती थी श्रीलंका की। वहाँ पे गौतम बुद्ध का मंदिर है बहुत बड़ा, जहाँ पे श्रीलंका का जो सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है वो सेलिब्रेट होता है। और उस मंदिर के अंदर ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध के जो असली दांत है ना वो है, टूथ रेलिक्स बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे वो जा रही है। इस ट्रेन के अंदर मैं गया हुआ हूँ लास्ट टाइम जब आया था। और यही ट्रेन आगे जाके उन टी गार्डन्स के बीच वो होते हुए जाती है। और ये यहाँ की लोकल ट्रेन जो आपने लास्ट वीडियो में देखी होगी। जब मैं पहली बार यहाँ पे आया था ना श्रीलंका में, मुझे लगा था कि श्रीलंका को भी जो अपनी इंडियन रेलवेज है वही सप्लाई करती होगी कोचेज। लेकिन कोचेज ये मेरे हिसाब से इंडोनेशिया से इंपोर्ट करते हैं। अपनी इंडियन रेलवेज के पास भाई इतनी ज़्यादा डिमांड है, वो अपनी डोमेस्टिक डिमांड ही पूरी नहीं हो पा रही है। अगर आप अपनी इंडियन रेलवे से कंपेयर करोगे, श्रीलंका की जो ट्रेन हैं वो सस्ती हैं अपनी इंडियन रेलवे से। मैं अभी 200 किलोमीटर के लिए एसी में बैठ के जा रहा हूँ। इस टिकट के लिए मैंने पे किए थे 1100 श्रीलंकन रुपीज़। अगर आप उसको डिवाइड करते हो और कन्वर्ट करते हो इंडियन रुपीज़ में, तो 330 से 350 के बीच में आ रहा है फॉर 200 किलोमीटर्स, वो भी एयर कंडीशन के अंदर। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आप देखोगे ना, तब अपनी इंडियन रेलवेज सबको बीट कर देगी। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अपनी इंडियन रेलवेज काफ़ी सस्ती है। काफ़ी प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। मेरी जो ट्रेन आएगी वो है प्लेटफॉर्म नंबर 5, ये वाला है 6, उस साइड है 7 और एक और 8, लगभग 8 से 10 के आसपास प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। वीडियो में आगे जाने से पहले मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी। क्या आप लोग स्पोर्ट इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो? क्या आपको क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट है और ऐसे ही किसी फील्ड में आगे जाना चाहते हो? तो आज मैं आपको ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपको ऑनलाइन लर्निंग का सही मतलब दिखाते हैं। तो अगर आपको स्पोर्ट्स के किसी भी फील्ड के अंदर डिग्री चाहिए, लेकिन यहाँ इंडिया में अपना काम भी कंटिन्यू रखना है और साथ ही साथ पैसे वाली परेशानी भी नहीं उठाना चाहते, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी कोर्स अगर इंडिया से बाहर करना चाहते हैं तो भाई उसके लिए हज़ारों एक्सपेंसेस होते हैं। वहाँ रहने का खर्चा, वहाँ पर लाइवलीहुड को कैसे सस्टेन करेंगे, वो हज़ारों चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर उन हैसल को कम करना चाहते हैं तो GIS की ऑनलाइन डिग्रीज आपके लिए हैं। और दूसरी साइड सोचो कि फुटबॉल स्टेडियम के अंदर आपका कैंपस हो और स्पोर्ट्स से रिलेटेड किसी भी फील्ड में आप वहाँ पर पढ़ सकते हो। हाँ जी, ये भी पॉसिबल है वर्ल्ड फेमस लोटो पार्क में। भाई ये स्टेडियम ब्रुसेल्स में लोकेटेड है और इस स्टेडियम की कैपेसिटी है 22,000। यहाँ पे आप अपने लेक्चर्स अटेंड करोगे और हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का पूरा मौका मिलेगा। आपका फुल डेवलपमेंट, लेक्चर से लेके फ्रेंड्स बनाना, नए सिटीज एक्सपीरियंस करना, आपको हर चीज करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। चॉइस आपकी है, लेकिन स्पोर्ट्स की दुनिया में आपको जाने से कोई रोक नहीं सकता। तो आप सोच रहे हो भाई आइडिया तो अच्छा, सब चीजें सही हैं, लेकिन कोई इंडियन से रिलेटेड केस स्टडी भी है क्या कि भाई हमसे पहले भी कोई इंडियन जा रखे हैं क्या वहां पर?
मिलिए अमन और रोहन से। ये दोनों इंडिया से तो है ही हैं और स्पेशली मेरी तरफ से भी है। ये भाई अपने दिल्ली से हैं और ये दोनों भाई भी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के सपने लेके निकले थे। अमन बैच ऑफ 2019 अपनी स्पोर्ट्स मास्टर के लिए आए थे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में। उन्होंने अपनी पढ़ाई विदेश आके ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के कैंपस में की। अपनी स्टडीज़ ख़त्म करने के बाद वो आज iOS स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट में टैलेंट मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं और हाल ही अपने इंडियन एथलीट्स और ओलंपिक जैसे बड़े कंपटीशन में काम करके आए हैं। और दूसरे हैं रोहन, ये भी दिल्ली से थे लेकिन ये दिल्ली से पहुंच गए ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद इन्होंने फुटबॉल क्लब्स में डिफरेंट मार्केटिंग रोल्स में काम किया और आज ये एक प्रीमियर लीग फुटबॉल क्लब के मार्केटिंग एंड बिजनेस डिवीजन को हेड करते हैं। तो सोचने वाली बात यह है दोस्तों, चाहे आपको इंडिया के अंदर IPL, ISL, बैडमिंटन, अपनी पसंदीदा किसी भी लीग या किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर काम करना हो, या फिर आउट ऑफ इंडिया जैसी यूरोप की फुटबॉल लीग्स, प्रीमियर लीग, ला लीगा, या फिर USA की NBA, फार्मूला 1 जैसे स्पोर्ट्स के अंदर अगर आप काम करना चाहते हो तो ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स आपको वहाँ तक पहुँचा सकता है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो और इन कोर्सेज और इन एक्टिविटीज़ के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो तो GIS की जो इंडियन वेबसाइट है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आप वहाँ पर जाकर क्लिक करिए और देखिए कि इंडियंस के लिए कौन कौन से ऑप्शंस और कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। ये सारी चीज़ देखने के बाद और एक्सप्लोर करने के बाद फिर भी अगर आपके डाउट रह जाते हैं और आप चाहते हो कि यार मैं किसी से पर्सनली बात कर लूँ, तो GIS के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं रोहन और अमन, आप इनसे डायरेक्टली लिंक्डइन पर भी बात कर सकते हो। आप इनको लिंक्डइन पर मैसेज करिए और ये आपको ढंग से गाइड कर देंगे। और साथ ही साथ जो GIS की वेबसाइट है उसके ऊपर कॉन्टैक्ट अस पर जाके क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको एक ईमेल शो होगी, आप उस ईमेल पर डायरेक्टली चैट भी कर सकते हो। तो बस अब वापस से चलते हैं अपनी एक्सप्लोरेशन की तरफ। तो भाई ये है फर्स्ट क्लास, नॉट बैड। बटन दबा के जैसे अपनी नई वाली ट्रेनों के अंदर खुलता है वैसे ही डब्बा खुल रहा है। ओके एंड शांत है, सो नॉट बैड। तो भाई ये वाली मेरी सीट है, मिल गई है मुझे इसमें, पर विंडो इतनी अच्छी नहीं मिली यार, एक तो साफ़ भी नहीं है। कोशिश करता हूँ इसके पर्दों से साफ़ करने की। तो कुल मिला के नॉट बैड। तो भाई निकल चुकी है और जो TT महाशय हैं वो भी आई थिंक आने आ गए हैं। तो ये है भाई मेरी टिकट के लिए लगे हैं 1100, जो मैं आपको बता रहा था, लगभग 350 रुपये के आसपास। भाई बंद होने के बाद शोर एकदम कम हो गया, ये अच्छी बात है। सेकंड क्लास थर्ड क्लास में प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, पंगा बस ये है भाई उसमें शोर बहुत होता है। वापस आते टाइम मैं थर्ड क्लास के अंदर ट्रैवल करने वाला हूँ। श्रीलंका एक ऐसी कंट्री है जो अगर बहुत से मामलों में जो यहाँ के स्टैंडर्ड हैं वो काफ़ी सस्ते हैं, मतलब कि काफ़ी स्टैंडर्ड ठीक ठाक हैं, लेकिन अपने इंडिया से सस्ती कंट्री पड़ जाती है अगर आप ऑल ओवर कॉस्ट को कैलकुलेट करोगे। साफ़ सफाई अपने इंडिया से अगर आप कंपेयर करते हो तो ठीक ठाक है। अपने इंडिया में मैं तो यार गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करता हूँ, मैं तो लोगों को ब्लेम करने लग गया हूँ, क्योंकि लोगों की ज़्यादा गलती है अपने इंडिया में गंदगी में। सरकार भाई डस्टबिन लगा सकती है, लेकिन सरकार आप ये नहीं कर सकती कि हर एक बंदे को पकड़ के तो कोई नहीं डलवा सकता यार। तो भाई थोड़ी बहुत बेसिक सेंस अपने को धीरे धीरे डेवलप करनी पड़ेगी। और बात क्या है कि हम ना हमेशा नीचे वाले को ब्लेम करते हैं, भाई जो अपने भाई बहन जो पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर जिनके पास उतना इकोनॉमिक एक्सपोजर नहीं है, हम उनको ब्लेम करते रहते हैं। लेकिन मेन प्रॉब्लम भाई मेरे को तो लगती है जिनके पास पैसा है या फिर जो पढ़े लिखे हैं उनमें बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों भाई, एग्जाम्पल तो वही सेट करेंगे, जो वही एग्जाम्पल सेट करेंगे नीचे वाले भी उन्हीं को फॉलो करेंगे। यहाँ के साथ सबसे अच्छी बात क्या है कि ये देखिए एकदम समुद्र के पास चल रही है ट्रेन, पूरे रास्ते ऐसे चलते जाएगी, मज़े नहीं आएंगे भाई। इस टाइप में है ट्रेन अपने इंडिया में नहीं हो पाई कि एकदम समुद्र के किनारे पर ट्रेन चला दो, लेकिन ये चीज़ श्रीलंका में पॉसिबल है। तो अगर आप ट्रेन के थ्रू समुद्र को देखना चाहते हो, इंडियन ओशन को देखना चाहते हो, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। ट्रेन में बैठ जाओ, यहाँ से जाओ गाल की तरफ, नीचे साउथ की तरफ, और समंदर भाई एकदम आपके ऐसे साथ में चलेगा। सनसेट देखने के लिए भी ये ट्रेन एकदम मस्त है। अच्छी बात क्या है कि यार साथ में समंदर चल रहा है और एकदम किनारे के ऊपर ट्रेन चल रही है। बीच में कई बार ऐसी जगह आती है कि साइड में घर आ जाते हैं, वरना एकदम समंदर के साथ साथ बीच के ऊपर ट्रेन चल रही है। तो इतना प्यारा व्यू यार बाकी कहीं नहीं आएगा। ये मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि श्रीलंका में आओ तो एक बार लोकल ट्रेन के अंदर, किसी भी ट्रेन के अंदर ट्रैवल करो। अगर कोशिश करना कि राइट साइड की सीट मिले। अगर आप कोलंबो से साउथ की तरफ जा रहे हो और साउथ से अगर कोलंबो की तरफ आ रहे हो तो आपको लेफ़्ट साइड की सीट मिले। उससे क्या हुआ कि आप ना व्यू ले पाओगे और बहुत प्यारा व्यू आता है यार।
दिल खुश हो जाएगा आपका। सोच के देखिए, आप ट्रेन में चलते चलते वेव्स को देख रहे हो, इतना बढ़िया नहीं लगे अभी जो आपने नज़ारे देखे थे। ये ट्रेन यार चाइना के अंदर इस टाइप के डिज़ाइन दिखते तो नहीं है, लेकिन ये जिस हिसाब से वो हो रहा है चाइना की ट्रेन है, या फिर इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डाला हुआ है ना वो चाइनीज़ है, क्योंकि सामने जो दिख रहे हो ना उसके अंदर चाइनीज़ मल्टीमीडिया टाइप में वो लिखी हुई है। बाकी सीट ठीक है, कंफर्टेबल है। और नीचे देखिए भाई, इस टाइप का ये है, और नीचे उधर एक पावर सॉकेट है जिससे मैं अगर कुछ चीज़ चार्ज करना चाहूँ तो चार्ज कर सकता हूँ। सनसेट हो चुका है। वैसे मैं एक बार आपको ना इस ट्रेन के जो वॉशरूम्स है वो दिखा देता हूँ। ब्रदर, नो वॉशरूम, टॉयलेट वेयर एंड ओके। तो भाई ऐसे हैं यहाँ की ट्रेन के टॉयलेट। सब कुछ ही फाड़ देगा भाई ये। भाई अभी तक है ना इस ट्रेन के अंदर डबल ट्रैक चल रहे थे, लेकिन अभी आगे सिंगल ट्रैक आ गए हैं, तो ट्रेन के जो स्टॉप्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ गए हैं। आगे अभी तक लाल सिग्नल है। क्या आगे किसका वेट कर रहा है भाई? मेरा ही वेट कर रहा है क्या? सिग्नल तो लाल है यार। एक तो एसी के अंदर है ना सारे बेचने वाली भी चीजें नहीं आती हैं। अभी अपनी इस ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म है वो भाई पहले ही खत्म हो गया है। आधी ट्रेन प्लेटफॉर्म के नीचे ही है। अभी जब सिग्नल होगा तब यहाँ से ट्रेन निकलेगी। भाई एसी के अंदर कोई भी कुछ भी बेचने वाला नहीं है, ना कुछ खाना बेचने वाला, ना कोई चाय बेचने वाला। मुझे उम्मीद थी कुछ ना कुछ आ जाएगा। और फर्स्ट क्लास के इसमें बस 2 ही डब्बे हैं, ये वाला और ये वाला, दोनों एयर कंडीशन है, बाकी सब सेकंड और थर्ड क्लास। ये जो भाई इन भाई का नाम है तिलक रत्न दिलशान। यस, यू लाइक विराट कोहली? दिलशान, जयवर्धने, संगकारा। ओके, थैंक यू स्टेशन मास्टर। भाई मैं पहुंच चुका हूँ अभी वेलिगामा। वेलिगामा एक बड़ी फेमस जगह है, यहाँ पे वेल वॉचिंग के लिए लोग आते हैं। वेलिगामा से सुबह कितने बजे जाती है फोर्ट के लिए? ये था भाई वेलिगामा का रेलवे स्टेशन, और अब यहाँ से जा रहा हूँ मेरे होटल में। हरी हरी होटल हॉस्टल है। ये क्या है भाई? भाई कितने ज़्यादा है यार। ये श्रीलंका के अंदर है ना, इसका म्यूजिक का थोड़ा अलग ही क्रेज है। ये टाउन मस्त है, कल दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। अभी तो एक बार मैं खाना वाने निकलूंगा होटल के अंदर, अपने बैग वैग रख के फिर थोड़ा इधर उधर मचकने के लिए निकलूंगा। भाई मेरी लास्ट इंटरनेशनल ट्रिप थी कहाँ की? सेंट्रल अमेरिका की और उधर की यूएसए की। यूएसए के बाद फिर भाई मैं इंडिया आया, और इंडिया के अंदर मैं फिर नॉर्थ ईस्ट में अच्छा खासा घूमा अपनी गाड़ी के अंदर। और अब उस गाड़ी को मैं छोड़ के अपने निकला हूँ ट्रिप के ऊपर। ये कोई बड़ी ट्रिप नहीं है यार, छोटी सी ट्रिप है। वो तो मुझे दुबई जाना था, लेकिन ये फ्लाइट की टिकट मुझे अच्छी मिल गई, तो मैं चलो यार एक बार श्रीलंका थोड़ा घूम के आ जाता। तो मुझे कंट्री अच्छी लगती है ये, तो 2-3 दिन की ट्रिप है ये। यहाँ पे केले बड़े प्यारे हैं। एंड हाउ मच दिस वन? 150. दिस वन 151 किलो। एंड व्हाट अबाउट दिस वन? ये भाई छोटे वाले केले ले रहा हूँ, 150 रुपये किलो है ये। हाउ यू से बनाना इन सिंगल? केसल। स्तुति ब्रदर। तो भाई ये केसर ले लिया मैंने। बैग को रख के जल्दी से निकलेंगे भाई खाना खाने के लिए, थोड़ा घूमने के लिए। जगह अच्छी लग रही है मेरे को। भाई ये वेलिगामा का बीच है, इसके ऊपर आ गया हूँ। लोग यहाँ पे सर्फिंग करने के लिए आते हैं, और इसी बीच के ऊपर मैंने आज से भाई 6 साल पहले मैंने अपना कैमरा गुम किया था। तो अपने कैमरे की आदत ताज़ा हो गई मेरी। यहीं से मैंने कहीं से वो रेंट किया था सर्फिंग बोर्ड, और यहीं पे सर्फिंग कर रहा था, और धे मारा था कैमरा, और एक बंदे का मुंह फोड़ दिया था। श्रीलंका के जितने भी टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है ना, लगभग का है ना ट्रेन के साथ अच्छा खासा कनेक्शन है। जो कि जो कनेक्टिविटी है वो ठीक ठाक मिल जाएगी। ट्रेन उतनी फास्ट नहीं है, लेकिन लगभग जगह पर ट्रेन पहुंच जाती है। और यहाँ की जो ट्रेन की जर्नी है भाई, आज आपने देख लिया होगा यार, कैसे समंदर के साथ साथ ये ट्रेन चल रही थी। बहुत ज़्यादा प्यारे व्यू आ रहे थे। मेरा प्लान था भाई सनसेट देखूंगा ढंग से, लेकिन बादल थोड़े ज़्यादा से ही आ गए थे, तो सनसेट उतना अच्छा नहीं देख पाया मैं। नॉर्मली इस ट्रेन के अंदर है ना भाई, सनसेट बड़ा प्यारा लगता है। और ख़ास करके शाम के टाइम पे जब आप कोलंबो में ट्रेन पकड़ते हो लोकल, तो सनसेट जब ट्रेन उधर समंदर के साथ चलती है ना, तो सनसेट और ज़्यादा प्यारा लगता है। खाना वाला लगभग हो ही चुका है, अपने बड़े बड़े और ये सब।
तो भाई सामने जो आप देख रहे हो ये है वेलिगामा बे। वेलिगामा बे का भाई ये है वेलिगामा बे बीच। ये देखिए भाई सामने जो आपको जितने भी बंदे दिख रहे हैं ना, ये सर्फिंग कर रहे हैं। श्रीलंका के अंदर दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट सर्फिंग डेस्टिनेशंस है और वेलिगामा उन्हीं में से सबसे ज़्यादा फेमस है। हिकादुआ, वेलिगामा, आरुगम्बे। आरुगम्बे पड़ता है। आरुगम्बे तो दुनिया के भाई टॉप 10 सर्फिंग पॉइंट्स में से आता है। तो अगर आपको सर्फिंग वर्फिंग करना है और सस्ते में करना है, खाना पीना भी आपको इंडिया जैसा चाहिए, माहौल भी आपको इंडिया जैसा चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म जो बेटर मिलेगा आपको, वो है भाई श्रीलंका। सच में बहुत प्यारी डेस्टिनेशंस है और जब लोगों को पता चलता है कि हम इंडियंस हैं तो इंडियंस के नाम पे एक खुशी और आती है। अपने श्रीलंका के साथ भाई बहुत अच्छे रिलेशन है। श्रीलंका जब भी प्रॉब्लम में आया है या फिर हमें भी कभी भी ज़रूरत पड़ी है तो श्रीलंका हमारे लिए आ गया है और हम श्रीलंकन्स के लिए आ गया है। तो श्रीलंका एक सच में बहुत प्यारी डेस्टिनेशंस है फॉर इंडियंस। और 2022 में जो प्रॉब्लम हुई थी, श्रीलंका ने प्रॉब्लम फेस की थी, उस टाइम पे इंडिया ने अपना एक हेल्पिंग हैंड और आगे किया था। तो उसके बाद से जो अपने रिलेशन है वो और ज़्यादा अच्छे हुए हैं भाई। जैसे आपको पता हुआ, इंडियंस के लिए 30 दिन तक आपको कोई भी वीज़ा नहीं चाहिए। आप बिना वीज़ा के श्रीलंका में एंटर कर सकते हो फॉर 30 डेज। और आई थिंक उसके बाद उस 30 दिन में आप लगभग श्रीलंका को घूम लोगे। कंट्री छोटी सी है लेकिन इनके पास डाइवर्सिटी अच्छी खासी है भाई, खाने में भी और लोकेशंस में भी। कोस्टल अगर आपको भाई समंदर पसंद नहीं है तो श्रीलंका के जो माउंटेन्स हैं वो एकदम अपने जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना, ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी स्लाइटली सी वैसी सी फीलिंग देते हैं। ये भाई यहाँ की फिशिंग बोट्स, जब मैं लास्ट टाइम आया था तो इन्हीं फिशिंग बोट्स में बैठ के मैं मछुआरों के साथ अंदर गया था। उधर है मेन बोट और उस मेन बोट को बैलेंस करने के लिए इधर साइड में एक छोटा सा वो डंडा टाइप लगा रखा है। मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, अगर अकेले इसको आप लेके जाओगे ना समंदर में तो ये बैलेंस नहीं बना पाएगी, लेकिन साथ में आप दोनों को जोड़ दोगे ना तो बैलेंस नॉर्मल बोट से भी अच्छा हो जाता है। इसके अंदर आप चीज़ें रख सकते हो, चौड़ा वोड़ा अपने फिश विश, और बाकी बैलेंस के लिए वो वाली जगह। और बैठने के लिए ना भी आपके पास बड़ा सा वो मिल जाता है, ऊपर भी बैठने के लिए जगह, इधर भी बैठने के लिए जगह। तो श्रीलंका की जो ये फिशिंग बोट्स हैं ये काफ़ी सही हैं कुछ मामलों में। अब मेरी ये पुराने वाली श्रीलंका की ये वाली वीडियो देखिए, इसमें मैंने फिशरमैन के साथ टाइम स्पेंड किया था। उस टाइम तो भाई बच्चा सा लग रहा हूँ, वीडियो देखोगे तब आप। उस टाइम बाल भी ज़्यादा थे, अब तो इन बालों को छिपाने के लिए साला इस टोपी का यूज़ करना पड़ रहा है। देख रहा हूँ कोई प्रमोशन मिल जाए तो हेयर ट्रांसप्लांट वाला वो कर लेंगे, वरना यार इसमें पैसे बहुत लग जाते हैं। आज यार पहले मेरा प्लान था कुछ वो ऑटो रेंट करने का, टुक टुक अपने इंडिया वाले ऑटो, लेकिन आज मुझे कोई बंदा मिला ही नहीं। कम से कम 6-7 जगह बात कर ली, लगभग के ऑटो जो थे वो सोल्ड आउट हो रखे थे आज के लिए। तो फिर और कुछ भाई कुछ ज़्यादा ही अनरीजनेबल प्राइस मांग रहे थे, $100 एक दिन के। मैं यार इतना तो वर्थ नहीं है भाई। कल है ना, मैं कल कोलंबो जल्दी जाऊँगा, कल सुबह की ट्रेन पकड़ के, और उसके बाद ट्राई करूँगा कि कोलंबो में ऑटो रेंट कर सकूँ 2-3 घंटे के लिए, क्योंकि कल शाम की तो मेरी फ्लाइट है दुबई की। लेकिन तब तक देखता हूँ कि अगर मुझे ऑटो चाहे 3-4 घंटे के लिए भी मिल गया ना तो मज़े ले लूँगा मैं कोलंबो में चला के। बाकी वो जो सामने आप देख रहे हो ना, ये मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये है, इसके ऊपर बैठ के लोग फिशिंग करते हैं। श्रीलंका के अंदर एक यूनिक फिशिंग टेक्निक है। ये दिख रहा है ना आपको डंडा सा, इस साइडों में देखिए आप, ये वाली टेक्निक की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगा, एक शैक के ऊपर जाके बैठूंगा, कुछ खाएंगे पियेंगे और उसके बाद भाई फिर इधर उधर निकल जाऊंगा मैं। बीच अच्छा है यार ये देखिए भाई, हम बीच के ऊपर, आई थिंक यही रेस्टोरेंट था जहाँ पे मैंने पिछली बार किया था। थैंक यू सर। श्रीलंका की फेमस बियर, उसे यहाँ पे बोलते हैं लायन। जैसे अपने इंडिया में किंगफिशर है, श्रीलंका के अंदर फेमस है लायन। और जैसे कि आप सबको पता है भाई, आजकल मैं जिस भी कंट्री में जाता हूँ, पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने श्रीलंका के अंदर आई थिंक बियर ट्राई नहीं की थी उस टाइम पे। आजकल मैं ट्राई करने लग गया हूँ। और ये जो ये है ना, ये इनको कलेक्ट करता हूँ, इन भाई से 2-3 और मांग लूँगा। इंडिया में यार मैं कुछ, मेरा एक सच में प्लान है हॉस्टल खोलने का। अब जगह मुझे नहीं समझ आ रही कि कहाँ खोलूँ, जहाँ रहूँगा वहाँ खोलूँ या कहाँ खोलूँ। तो जब ये जितनी भी सारी चीज़ें कलेक्ट कर रहा हूँ ना अपने उस हॉस्टल में रखेंगे तब मज़े बहुत आएंगे। मैंने जो हार्ड अल्कोहल है ना वो लगभग छोड़ ही दिया है। जब मैं अपने नॉर्थ ईस्ट में या फिर जो लोकल्स होते हैं वो फिर भी मैं ट्राई कर लेता हूँ, लेकिन बाकी जगह पे तो यही है भाई। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको श्रीलंका की जो ट्रेन से उनके फर्स्ट क्लास की सीटों को समझने का मौका मिला होगा। और कल जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने ट्रेन की टिकट करवाई थी कोलंबो से गाल तक, और गाल से फिर मैंने आगे वैसे ही सफ़र किया। तो मैंने जब टीटी से बात की तो टीटी ने बोला कोई बात नहीं, आप तो वेलिगामा पहुंच के आप टिकट करवा लेना। तो वेलिगामा पहुंच के मैंने वो गत्ते वाली टिकट नहीं होती है जो अपने इंडियन रेलवे में पुरानी वाली टिकट आती थी, वैसी गत्ते वाली टिकट यहाँ पे आके मैंने कटवा ली थी। तो 150 रुपये उसके लगे थे, 150 डिवाइडेड बाई 3.5 तो ऑलमोस्ट 40 रुपये की मेरी टिकट एक्स्ट्रा बनी थी। और 1000 रुपये की टिकट मैंने कोलंबो से गाल तक के दिए थे। तो लगभग ये मान लीजिए 1100 से 1200 रुपये लग गए थे मेरे टोटल, फ्रॉम कोलंबो टिल हेयर इन फर्स्ट क्लास AC। जो अपने इंडिया के हो जाते हैं 1200 को 3 से डिवाइड करेंगे
तो 400 तो वैसे हो गए, तो 350 के अराउंड आप मान लीजिए, 300-350 के अराउंड मेरा खर्चा आया था टोटल इन श्रीलंकन रेलवेज़ इन फर्स्ट क्लास। यहाँ पे जो बहुत लंबी डिस्टेंस ट्रेन है उनके अंदर फिर भी स्लीपर मिल जाएगी अगर मान लो आपको कोलंबो से जाफना की तरफ जाना है, क्योंकि वो बहुत लंबी डिस्टेंस की ट्रेन है। वैसे श्रीलंका कंट्री बहुत छोटी है तो इनके अंदर ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन नहीं है इनके पास, लेकिन जो है वो जाफना या फिर अगर आप मन्नार जाते हो तो मन्नार वो जगह है जहाँ से आप रामेश्वरम की तरफ जा सकते हो। मन्नार से जो राम सेतु है वो बिल्कुल पास में पड़ता है, उधर मैं गया भी था, मैंने एक रात को वहाँ पे कैंपिंग भी की थी। और ये वाली जो चीज़ है जो भाई समुद्र के किनारे पर ट्रेन आपको पूरी दुनिया में ज़्यादातर नहीं मिलेगी, तो अगर आपको इस टाइप की चीज़ों का एक्सपीरियंस करना है, कम टू कोलंबो। कोलंबो में लोकल ट्रेन से ट्रैवल करो या फिर कोलंबो में नीचे वेलीगामा तक आओ, आपको ट्रेन समुद्र के ऊपर चलती हुई मिलेगी जैसा मैंने कल देखा था। अब मैं आज वेलीगामा को थोड़ा और घूमूंगा, थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा और भाई उसके बाद यही है अपना। भाई मैं रेस्टोरेंट पे आया हूँ और यहाँ पे अभी देख रहा हूँ खाने के लिए क्या क्या है। इनके पास आप चूज़ कर सकते हो और वही फिर आपके लिए यहाँ पे बना के देंगे। तो भाई अभी मैं ये वाली फ़िश खा रहा हूँ, इसे बोलते हैं यहाँ पे सी बास। वैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करके फिर वही फ़िश आपके लिए बना देंगे। तो अब मुझे ये टोकन मिल गया 6 नंबर वो वाली सी बास, और अगर मैं चाहूँ तो ऑयस्टर और बाकी चीज़ें भी खा सकता हूँ, लेकिन ऑयस्टर खाने का मेरा इतना मूड नहीं है तो मैं अभी मछली खाने वाला हूँ। तो भाई साहब अभी मेरे लिए वो फ़िश लेके जाएंगे यार। थैंक यू ब्रदर। यू यूज़ कोकोनट टू ग्रिल? No, कोल? butter mixed grill. ओके बटर देन इट्स ओके। वैसे भाई इनके पास यहाँ पे ये वाली फ़िश मुझे पता नहीं, ये स्क्विड है, ये ऑक्टोपस है और ये हैं भाई लॉबस्टर्स आई थिंक, उनका नाम मैं भूल गया क्या बोलते हैं, और उधर केकड़ा भी है। बीच के हिसाब से अगर रेट देखोगे ना तो काफ़ी मेरे को रीजनेबल लगे, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। लेकिन सबसे सस्ती फ़िश भाई और सबसे सस्ता सी फूड मैंने खाया था इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया के अंदर जो रेसिपी थी मैं खाता था इकान रेबूस। इकान रेबूस का मतलब होता है, इकान को बोलते हैं फ़िश और रेबूस मतलब बॉइल्ड। इंडोनेशिया की जो बॉइल्ड फ़िश की रेसिपी थी ना भाई, वो हद से ज़्यादा हेल्दी थी और स्वाद भी मस्त थी भाई। अपने इंडिया में यार कई फ़िश में है ना मेरे को इतना मसाला अच्छा नहीं लगता, अपने इंडिया में मसाला थोड़ा ज़्यादा ही डाल देते हैं, तो मेरे को अभी तक अपनी इंडिया की कोई ऐसी रेसिपी मिली नहीं है जो मछली में कम मसाले के साथ बॉइल्ड टाइप में मिले। अगर भाई जो लोग फ़िश खाते हैं मुझे बताना कि मुझे कहाँ की रेसिपी ट्राई कर लीजिए, आप समझ ही गए होगी कि मैं किस टाइप की फ़िश की बात कर रहा हूँ। आप नेट पे सर्च करना इकान रेबूस, IKAN REBUS। ये इंडोनेशिया की रेसिपी है जिसमें वो लेमन ग्रास डालते हैं, लेमन ग्रास, गार्लिक और लहसुन हो गया, अदरक हो गई और थोड़ी बहुत मिर्ची और नमक, बस यही उसकी रेसिपी होती है, और धनिया डाल देते हैं। और इसके साथ भाई बॉईल करके बनाओगे ना फ़िश बड़ी प्यारी बनती है। बनाना लस्सी, मैंगो लस्सी, सारी चीज़ें भाई इधर। तो मैं ग्रीन टी और लूँगा साथ में। हाँ ब्रदर, व्हाट्स इन पॉट ऑफ टी? व्हाट्स दिस, लाइक विच काइंड ऑफ टी इज दिस? यार एक चीज़ और जो मैंने अपने इंडिया में सर्विस इंडस्ट्री में देखी है, देखो 5 स्टार जब आप बहुत हाई एंड रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ पे तो सर्विस का कोई पंगा नहीं होता है, लेकिन बाकी जगह है ना यार, अपने इंडियन है ना, बहुत जगह पर मैंने देखा है कि वो जो सॉफ्ट टच होता है, सॉफ्ट टोन होती है कि कस्टमर को आप थोड़ा सा एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन दे सको, कि हम रूड ना लगें, वो वाली चीज़ भी मेरे को ना अपने इंडिया में मिसिंग लग रही है थोड़ी। आप थोड़ा देखना, मतलब कि आप हाई एंड रेस्टोरेंट में जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ पे तो बंदे आपके साथ एकदम प्यार से बातें करेंगे, सब कुछ वो करेंगे। लेकिन थोड़ी सी अगर बीच बाज की जगह होंगे ना, वहाँ पे अपने को इतने अच्छे एक्सपीरियंस नहीं मिलते, साफ़ सफाई भी उतनी अच्छी नहीं मिलती। कुछ हैं जैसे अगर आप थोड़े जैन भोजनालय जाओगे, उस टाइप के रेस्टोरेंट में जाओगे ना, तो वहाँ पे तो इस मामले में मुझे जैन कम्युनिटी को अप्रिशिएट करना चाहिए, वो इन चीज़ों में अच्छा खासा ध्यान रखते हैं। लेकिन बाकी जगह है ना यार, वो अपने इंडिया में थोड़ा मिसिंग है, वो अपने को ध्यान देने की ज़रूरत है कि भाई अगर आप अपने को इस चीज़ में आगे बढ़ना है तो श्रीलंका अपने लिए एक अच्छा लर्निंग ग्राउंड हो सकता है। व्हाट इज़ दिस पॉट ऑफ टी? व्हाट काइंड ऑफ टी इज़ दिस? Sri Lankan tea, and it's a black tea. Black tea. And in green tea you only give 1 cup or it's a pot? You want cup? I can arrange. You want pot? Also I can arrange. No. Cup? With this in green tea you will give cup or a pot? This one is pot, but 1 cup 300. So can you give me 1 pot also? This Pot green tea. Yeah, one pot of green tea. Thank you brother. अब जैसे मैं एक थोड़ी कंट्रोवर्शियल सी बात बोलने वाला हूँ। जब मैं गोवा में जाता हूँ ना, तो गोवा में यार नथिंग अगेंस्ट द लोकल पीपल, लोगों के साथ मेरे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस भी हुए हैं। लोकल्स के साथ डायरेक्टली मेरी जो इंटरेक्शन था वो अच्छा था, लेकिन वहाँ पे जो दुकानदार हैं या फिर जो भी रेस्टोरेंट वाले हैं, उनके साथ उतना अच्छा मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। मैं नहीं कह रहा कि ख़राब तो नहीं रहा मेरा,
लेकिन जो फील मुझे यहाँ पे मिल रही है या फिर बाकी जगह पर मिलती है ना, वो फील अपने इंडिया में मिसिंग है थोड़ी। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है अपने को। बाकी यार इस बात का बुरा मत मानना, मैं चाह रहा हूँ कि यार अपने इंडिया में भी है ना, यार श्रीलंका छोटी सी कंट्री है, आप कंपेयर करोगे ना श्रीलंका के अंदर कितने टूरिस्ट आते हैं और अपने इंडिया में कितने टूरिस्ट आ रहे हैं, दिमाग ख़राब हो जाएगा आपका। अपने इंडिया के पास भाई इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं ना दिखाने के लिए कि हम दुनिया में लीडर बन सकते हैं। कल्चर में ले लो, हिस्ट्री में ले लो, खाने में ले लो, लोकेशंस में ले लो, हर चीज़ तो है अपने पास, और फिर भी भाई हम इतने पीछे कैसे रह गए। तो ये थोड़ी समझने वाली बात है। और बाकी भाई अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं आगे से बोलना बंद कर दूंगा, मेरे तो क्या ही हो रहा है, मेरे तो कुछ नहीं जा रहा है यार। लेकिन मैं चाहता हूँ यार इंडिया इस चीज़ में आगे बढ़े, देश है यार। भाई मेरा खाना आ चुका है और वो उधर चावल है, फिश ग्रिल होगी और साथ में थोड़ी बहुत सैलेड, और ये मेरी ग्रीन टी। अभी खाना खा रहा हूँ मैं। मौसम अच्छा हो गया भाई, इन्होंने कैंडल भी जला दिया, तो कैंडल लाइट डिनर हो रहा है आज आपके भाई का। भाई यहाँ से निकला था मैं और लगभग अच्छे खासे सेल है इन भाइयों के पास। अब ज़्यादा टाइम मेरे पास एक कैफे में बैठ के कॉफ़ी पीऊँगा। मैं अभी नंगे पैर जा रहा हूँ यार, बीच के ऊपर बैठा था इसलिए है ना जूते निकाल दिए थे और अब पैरों में भर गई है मिट्टी, तो फिर बाद में दिक्कत होगी। इधर भाई डोमिनोज आप साफ सफाई देखिए यार। अब कई बंदे थोड़े गुस्सा हो जाएंगे यार, इंडिया के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। अब यार भाई पाकिस्तान, बांग्लादेश, बाकी देशों के साथ कैसे कंपेयर करूँ? जो मेरा देश उसी के साथ कंपेयर करूँगा, और मैं चाहता हूँ यार अपना देश भी चीज़ों में ठीक हो। ये भाई टूना देखो, ये बड़े वाली जो फिश है ना, ये है टूना। इनके पास और अलग अलग टाइप की वैरायटी है भाई, क्रैब व्रैब और ऑयस्टर भी है कहीं। हाँ वो रहे ऑयस्टर। बड़े टाइम बाद नंगे पैर चल रहा हूँ ऐसे। बीच के ऊपर तो चलते रहते हैं, लेकिन रोड वोड के ऊपर बहुत टाइम हो गए थे ऐसे नंगे पैर चले हुए। ये अपने महिंद्रा की जो बोलेरो पिकअप आती है ना, वो पूरा फिश मार्केट भी लगा हुआ है, और यहाँ पे भाई जिनको थोड़ा पीना वीना होता है ना, वो भी आ जाते हैं। तो फ्रेश मछली खाने वाने वाला एक अच्छा सीन है। अपने इंडिया में भी ये वाला सिस्टम तो देखा है मैंने, गोवा में तो देखा था, बाकी जगह पता नहीं।